Hello friends, welcome to Level of Education. Level of Education provides quality education. So कल हमने पढ़ा था सीक्वेंशियल सीरीज, इसमें हमने देखा था एपी. आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि हमारा A1, A2, A3 एक सीरीज है अप टू AN जो हमारा एपी में है. ठीक है, हमें प्रूफ करना है इसमें, इस क्वेश्चन में है प्रूफ करना है. ठीक है, और प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, दैट 1 बाई रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ A2 प्लस 1 बाई रूट ऑफ A2 प्लस रूट ऑफ A3 अप टू 1 बाई रूट ऑफ A ऑफ n माइनस 1 प्लस रूट ऑफ AN इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ AN. ये भी प्रूफ करना है कि हमारा दिस summed up equals to n minus 1 divided by root under A1 plus root under AN. ठीक है, अब चलिए हम लोग चेक करते हैं विथ LHS. हमारा LHS क्या है, ये LHS हमारा. चलिए देखते हैं LHS को. LHS अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये किस फॉर्म में, 1 बाई ए प्लस बी मान लीजिए, ठीक है, 1 बाई ए प्लस बी के फॉर्म में है. अगर हम 1 बाई ए प्लस बी, ठीक है ये है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते विद ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, यहाँ समझ गए ना आप लोग ये. चलिए इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करते हैं. हमारे यहाँ पर क्या है, ये 1 बाई रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ A2, ठीक है, ये हमें है. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2. सेम यहाँ करेंगे रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2. सेम ऐसे हम लोग आगे करते जाएंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 बाई रूट ऑफ A2 प्लस रूट ऑफ A3 एंड यहाँ पर रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A3. सेम ऊपर करेंगे हम लोग रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A3 अप टू n प्लस 1 बाई रूट ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस रूट ऑफ ए एन, यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ ए ऑफ एन माइनस 1 माइनस रूट ऑफ ए एन एंड यहाँ पर रूट ऑफ ए ऑफ एन माइनस 1 माइनस रूट ऑफ ए एन. ठीक है, यहाँ तो समझ गए आप लोग, ये हमने कर दिया. अब देखिए क्या होगा हमारे यहाँ पर, हम यहाँ देख रहे हैं हमारा ये किस फॉर्म में आएगा, रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2 डिवाइड बाई, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस A1 माइनस A2. ठीक है, ये सौ में आ गया A1 माइनस A2. यहाँ क्या हो जाएगा हमारा रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A3 डिवाइडेड बाई A2 माइनस A3. इसी तरह हमारा हम आगे तक जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्लस रूट ऑफ AN माइनस 1 माइनस रूट ऑफ AN डिवाइडेड बाई AN माइनस 1 माइनस AN. ठीक है, अब देखिए हमारा ये इस फॉर्म में आ गया हमारा LHS. अब यहाँ से हम क्या देखिए, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, कुछ रिलेशन निकल रहा है हमें, यहाँ दिया हुआ है AP में, तो इस कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं कि इस जगह पर कैसे करेंगे वो देखिए आप. हमारे किस फॉर्म में ये है ना, हमारा A1 माइनस A2. अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे ये AP में और हम मान लें इसका कि कॉमन डिफरेंस इसका D है, ठीक है, मैं ऐसा मान रहे हैं हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो क्या होगा हमारा ये A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू हो जाएगा AN माइनस A ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू D. ये होगा ना, कल मैंने बताया था आपको कि दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है पूरे AP में, पूरी सीरीज में 2 नंबर का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस D है. चलिए अब ये D हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में. यहाँ हमारा पर किस फॉर्म में, देखिए हमारा यहाँ A2 माइनस A1 अगर हमारा D है तो हमारा A1 माइनस A2 क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस D. ये हो जाएगा ना A1 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A3. यही मैंने चेंज किया, देखिए यहाँ पर क्या हमारा A3 माइनस A2 है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A3 एंड इक्वल्स टू सो ऑन A ऑफ n माइनस 1 माइनस AN इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस D. ठीक है, ये आप ये याद देख लीजिए, यहाँ आ गया मैं, ये कंडीशन आ गया एक. अब इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर. चलिए यूज़ करते हैं कंडीशन हम लोग. इसके लिए मुझे लगा यहाँ रब करना पड़ेगा. क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए. ठीक है,
यहाँ पर हम ये पार्ट रब कर रहे हैं, जो प्रूफ करना था आपको पता है क्या प्रूफ करना है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्या होगा, हम लिख सकते हैं रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 डिवाइड बाई माइनस ऑफ d प्लस रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a3 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ d एंड सो ऑन अप टू रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस रूट ऑफ an डिवाइड बाई माइनस ऑफ d। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये। अब देखिए इस सबसे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस डी, 1 बाई माइनस डी, 1 बाई माइनस डी कॉमन आ गया, ये हमारा क्या बचेगा, रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a3 एंड सो ऑन अप टू प्लस रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस रूट ऑफ an। यहाँ तक आ गया हमें। अब देखिए दिख रहा है आपको हमारा माइनस रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a2 से कैंसिल, इस तरह कैंसिल होते होते हमारे कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, पर हमारा ये लास्ट बचेगा रूट ऑफ an और आगे बचेगा हमारा रूट ऑफ a1। ये हमारा दो क्वांटिटी जो है वो बच जाएगी, बाकी सारे हो जाएंगे कैंसिल। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ an डिवाइड बाई माइनस d। अब देखिए हमें दिख रहा है कि हमारा जो d है वो हमें गिवन नहीं है, तो हमें d भी निकालना पड़ेगा, बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब d कैसे आएगा ये सोचिए, आप सोचिए, सॉल्व कीजिए आप खुद से, d कैसे आएगा यहाँ पर। अब देखिए d कैसे आएगा, हम देख रहे हैं हमें सीरीज दी हुई थी ना हमें कि हमारा सीरीज क्या दी हुई थी हमें कि हमें हमारा a1 a2 अप टू a हमारा ap में था, मीन्स हमें गिवन था हमारा फर्स्ट टर्म और हमें गिवन था हमारा लास्ट टर्म, ये दो हमें गिवन था। चलिए इसी को यूज करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला क्या हमने, दैट इज an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा मैं ये फॉर्मूला ना। ठीक है, चलिए इसको यूज करते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा हमारा d क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा an माइनस a1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमें यहाँ पर d। अब इस d को आप पुट कीजिए इस इक्वेशन में। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ an डिवाइड बाई d की जगह पुट करेंगे हम लोग an माइनस a1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, पुट कर दिया हमने। अब देखिए हमारा ये n माइनस 1 नीचे, ये आ जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ an डिवाइड बाई an माइनस a1। यहाँ तक आ गया हम लोगों का। अब देखिए क्या होगा, अब ये हमारा किस फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है an माइनस a1। अगर हम इसको मान लें इस तरह से, इस इक्वेशन मान लें, दैट इज an माइनस a1 इक्वल्स टू रूट ऑफ an का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a1 का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में है ये। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ a1 एंड यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया। अब इसको आप पुट कर दीजिए इस जगह पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वल्स हो जाएगा हमारा n माइनस 1 रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ an डिवाइडेड बाई रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ a1 और यहाँ हो जाएगा हमारा रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, एक हमारा कॉन्स्टेंट भी था माइनस, आपको याद होगा ये माइनस मैंने छूट गया था, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर ये आएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर क्या है रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1 है, यहाँ क्या है हमारा रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ an। हम इसको कर सकते हैं कैंसिल विद अ माइनस। ठीक है, यहाँ से एक आएगा माइनस हमें, और यहाँ माइनस और एक यहाँ माइनस है, दोनों में जाएंगे कैंसिल। तो हमारा लास्ट इक्वेशन क्या आएगा हमें आंसर, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ a1। ठीक है, ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। अब चेक कीजिए जो हमें प्रूफ करना था क्या हो, यही था ना वो लास्ट में जो प्रूफ करना था हमें, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो बताइए कमेंट में, मुझे बताऊंगा उसे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें कहा गया है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to 99, ठीक है, विद 1 बाय रूट ऑफ r प्लस 1 एंड प्लस रूट ऑफ r, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिमिलर है जैसे हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन, आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है, आपने कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, आप ट्राई कीजिए खुद से, मैं भी यहाँ ट्राई करता हूँ, देखते कौन निकलता है। चलिए आइए, अब देखिए ये हमें दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारा r वेरी कर रहा है, r इक्वल्स टू है 1 to 99 और इसे कहते हैं समेशन, ये साइन है समेशन का, मतलब हमारा r का वैल्यू आप 1 से लेकर 99 तक इसमें पुट कीजिए और सबको ऐड कीजिए, वो हमें यहाँ पूछा जा रहा है। चलिए हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले पुट कीजिए r का वैल्यू 1 है, वो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 1, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस 99 प्लस रूट ऑफ 99, ठीक है। ये हमारा है पूरा सीरीज, यहाँ से हमने r का वैल्यू यहाँ वन पुट किया है, फर्स्ट वैल्यू में हमारा ये हमारा हो गया 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस रूट 1, हमारा लास्ट वैल्यू क्या होगा हमारा रूट ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस 99 प्लस रूट ऑफ 99, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस रूट 3 प्लस एंड अप टू प्लस 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस 99 प्लस रूट ऑफ 99, ठीक है। यहाँ तक हमें आ गया। अब देखिए यहाँ तक आ गया, आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ तक। अब देखिए सिमिलरली वही फॉर्म नहीं आ गया नीचे, अगर नीचे हम देख ले इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप रूट ऑफ 1 लीजिए, ठीक है, 1 और रूट 1 में कोई अंतर नहीं है, आप दिख रहा होगा आपको। अब देखिए फिर से हमारा क्या रूट a प्लस रूट b फॉर्म है, हम वही यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा क्या यहाँ पर 1 बाई रूट a प्लस रूट b फॉर्म है, हमें अगर क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट a माइनस रूट b से, जैसे यहाँ कर देंगे हम लोग रूट a माइनस रूट b और यहाँ कर देंगे हम लोग रूट a माइनस रूट b, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा क्या है फिर से a प्लस, अगर हम इसको मान लें कैपिटल A, इसको मान लें कैपिटल B, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा किस फॉर्म में है a प्लस b, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस b, ये हमारा क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा नीचे वाले का, ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b डिवाइड बाई a माइनस b फॉर्म आ गया ये फॉर्म में। चलिए यही करते हैं हम लोग, यहाँ पर पुट कीजिए आप, देखिए क्या होगा, यहाँ हम करेंगे 1 बाई रूट 2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ करेंगे हम लोग रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1, ठीक है, यहाँ ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2, फिर यहाँ सिमिलर हो जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस रूट 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस 1 बाई रूट ऑफ 100 प्लस रूट ऑफ 99 और यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ 100 माइनस रूट ऑफ 99, यहाँ भी आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 100 माइनस रूट ऑफ 99, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए हमारा किस फॉर्म में, ये हमारा फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमने यहाँ देखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको उसमें चेंज कर दीजिए इसको आप, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट 2 माइनस रूट 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ क्या है रूट 1 इंटू रूट 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 के फॉर्म में, प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई ये क्या हमारा फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड 2 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 3 माइनस 2, इस तरह हमारा ये जाएगा प्लस अप टू रूट ऑफ 100 माइनस रूट ऑफ 99 डिवाइड बाई 100 माइनस 99, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे क्या हमारा 2 माइनस 1 है, ये क्या हो गया हमारा ये 1 हो गया, यहाँ हमारा क्या 3 माइनस 2 है, ये भी हो गया 1, यहाँ पर क्या हमारा 100 माइनस 99, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर पूरा है वो हो गया हमारा 1, तो उसको हम हटा देंगे 1 को, तो हमारा बचेगा क्या न्यूमरेटर में वो देखते हैं अभी।
हमारा बचे ये देखिए जो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक रब कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये क्या हमारा क्या फॉर्म में आ जाएगा अभी हमारा ये √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस इसी तरह से आगे जाएगा प्लस अप टू √100 माइनस √99, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है हमारा √1 ये आगे नहीं है, पर ये यहाँ हमारा √2 है, ठीक, √2 होगा। वही हमारा यहाँ पर आगे क्या होगा हमारा, यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस √4 माइनस √3, ठीक है। ये ऐसे सीरीज हमारा आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास लास्ट में, एक ये बचेगा और एक बचेगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा ये √100 माइनस √1 डेट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जैसे जैसे था क्वेश्चन था हमारा पहले वाला, वैसे क्वेश्चन सेम ये भी हमारा क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल, बस वही आपको अगर जिसने पहला क्वेश्चन समझ गया होगा सही से, जो समझ गया पहला क्वेश्चन वही समझ जाएगा इजीली। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है आपसे फिर ये देखिएगा सोल्यूशन, आप समझ जाएगा इजीली। तो फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। बंद करो, रुको भाई बगम मारने। यदि हम देखे थे सिक्वेंस से, ठीक है। अब इसमें एपी जो पढ़ रहे थे, एपी अब लगभग खत्म है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी हम। तो अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा जे मेंस का है, ठीक है। जे मेंस 2019 का है, 2019, ठीक है। देखो जे मेंस का मतलब जब यहाँ पर लिखा हुआ ना आगे मेंस, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आराम से चिल रखना है, टेंशन नहीं ज़्यादा। जे मेंस मतलब इजी। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, समझिए उसमें क्या दिया, हल्का बस इसका सोचना है। क्वेश्चन फिर इसका सॉल्व कीजिए, अपने आप आंसर आएगा। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है, कहा गया A1 A2 A3 अप टू A हमारा दिया गया AP में, ठीक है। हमें इसमें गिवन है, ऐसे हमें गिवन है S ऑफ n इक्वल्स टू 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू A, ठीक है। ये हमें S ऑफ n हमें गिवन है, ये हमें दिया है S ऑफ n। हम पूछ रहा है इसमें D क्या होगा एंड A ऑफ 50, ठीक है। ये दो हमें पूछ रहा है इसमें। अब वो सोचिए मतलब क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हमें S ऑफ n दिया हुआ है, ठीक है, हमें पूछ रहा है A ऑफ 50। A ऑफ 50 मीन्स ये कोई A ऑफ n है जहाँ पर n की वैल्यू है 50, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए n की वैल्यू 50 है, चलो अब हम क्या करेंगे। देखिए हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले मैंने पढ़े थे याद कीजिए, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने, जहाँ पर हम S ऑफ n से A ऑफ n निकाल पा रहे थे, है ना। अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, मैं पढ़ा था ना, A ऑफ n इक्वल्स टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। फार्मूला याद है आपको, ये वाला फार्मूला, बस यही फार्मूला है, बस इसी पे ये आपको याद है फार्मूला, आपको आगे 4 नंबर आ गए आपको, बस ये फार्मूला गेम है यहाँ पर। देखिए कैसे निकालेंगे हम। A ऑफ n निकालना है हमें, S ऑफ n क्या है हमारा 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू A इक्वल्स टू माइनस 50 ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर n माइनस 7 है ना, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ठीक है। अब देख लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन है, अब ये आपको सॉल्व करना है। यह सॉल्व किया, ठीक है। देख रहे हैं 50n है यहाँ पर, ये तो 50n यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा हमारा प्लस 50, माइनस 50 यहाँ पर है, और माइनस बाहर ये बच जाएगा हमारा प्लस 50, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये तो सॉल्व क्या हो जाएगा हमारा ये n स्क्वायर माइनस 7n/2, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको देखिए, इसको करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये
एन स्क्वायर माइनस 8n माइनस एन माइनस 9n प्लस 8/2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ भी हमारा ए है, एन स्क्वायर बाई 2 है, एन स्क्वायर बाई 2 है, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ओके, हमारे यहाँ -7n है, ये हमारा -9n है, ठीक है। तो वो हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस में ऑलरेडी थी, हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक आ गया था। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको ए एन क्या जाएगा, आपको ए एन इक्वल्स टू हमको आएगा 50 प्लस ए इंटू एन माइनस 4, ठीक है। ये हमें आएगा हमारा ए ऑफ एन। अब देखिए हमें निकालने का क्या था, क्वेश्चन में क्या था, हम निकालना क्या गया था ए ऑफ 50, ठीक है। तो निकालिए आप ए ऑफ 50 क्या होगा, ए ऑफ 50 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 प्लस ए इंटू 50 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस 46a, ठीक है। ये हमारा गया हमें ए 50। अब देखिए हमने निकाल लिया हमारा ए 50, ठीक है। अब हमें निकालना है डी। अब याद कीजिए डी का क्या कैसे कहा था, मैंने कहा था ना डी इक्वल्स टू क्या होता है, एपी में क्या होता है, डी इक्वल्स टू अगर a1 a2 अप टू an माइनस 1 एंड a ऑफ n है, ठीक है। हमारा डी क्या होगा, हमारा डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 या फिर सेम इक्वल्स टू हो जाएगा a ऑफ n माइनस a ऑफ n माइनस 1, ठीक है। याद है आपको, ये मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ से ये याद रखिएगा, यही मेन है बस, ये डी है हमारा, बस ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए यहाँ पर आप। हमें ए ऑफ एन हमें पता है, ए ऑफ एन, ठीक है। हम डी निकालेंगे, हमारा डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा, देखिए क्या है हमारा 50 प्लस ए इंटू एन माइनस 4 माइनस 50 प्लस ए इंटू एन माइनस 1 एंड माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का, हमारा डी क्या जाएगा हमारे यहाँ पर 50 50 कैंसिल, एन टर्म कैंसिल, 4 एंड 4 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे यहाँ पर माइनस से हो जाएगा हमारा प्लस ए। तो हमारा डिफरेंस आया हमें कैपिटल ए, एंड हमारा जो ए 50 आया हमारा 50 प्लस 46a, बस ये दोनों आंसर है। और इस तरह से आपको 2019 जे मेंस में आपको 4 नंबर मिल गए। ये कुछ था क्वेश्चन में, बस आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एपी में आपको एपी में मार्क्स लाने का सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूले याद होंगे, बस आपको क्वेश्चंस में किसी तरह से घुमा फिरा के आपको फॉर्मूलों का ही गेम है। आपको एस ऑफ एन दिया है, आपको ये फॉर्मूला सिंपल याद है, आप ये यूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ फॉर्मूला ये याद है, डी इक्वल्स टू ए माइनस ए ऑफ एन माइनस 1, आप ये यूज़ कीजिए, आपका इजली सॉल्व हो गया। बस एपी में यही होता है, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन देख लिया 2019 से, क्वेश्चन 2020 में भी आया था, इसकी किसी एपी से आया था क्वेश्चन, जे मेन 2020 में आया था। ये क्वेश्चन भी बस ऐसा ही था, मतलब कुछ खास नहीं, बस हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने सही से पढ़ा है एपी फिर तो आपकी सही है, वरना आपको हल्का दिक्कत दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या, आप जितना करेंगे प्रैक्टिस उतना आपके लिए सही रहेगा। सो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, मैंने जितना बता दिया वो देख लीजिए आप, उससे समझिए क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम, उसका खुद से ट्राई कीजिए। जितना आप ट्राई कीजिएगा उतना ईजी होगा आपके लिए, उतना ईजिली आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैटर लास्ट में करता है आपको प्रैक्टिस कीजिए, ईजी है आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है, 2020 में जो आया था, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि इसमें हमें दिया हुआ था कुछ हमें दिया हुआ था एपी, 2 एपी का सीरीज दिया हुआ था हमें। जैसे फर्स्ट सीरीज था हमारा 3, 7, 11 एंड अप टू 407, ठीक है। ये हमारा दिया था फर्स्ट सीरीज, ये हमारा सीरीज है फर्स्ट। हम एक और सीरीज दिया था सेकेंड, ये क्या था हमारा सीरीज, ये सीरीज था हमारा 2, 9, 16 एंड अप टू 709, ठीक है। ठीक है, अब हमसे इसमें हमसे पूछा कि क्या रहा था, हमसे पूछा था कि कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इन दोनों सीरीज में, वो हमसे पूछिए, हमारा था क्वेश्चन, ठीक है।
अब आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। मतलब ये हल्का सा जितना मैं पढ़ाया है उससे मतलब हल्का हल्का सा सोचना पड़ेगा आपको, इसमें हो जाएगा इजीली, टेंशन नहीं ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि पहला जो कॉमन टर्म है, ठीक है, इन दोनों में वो क्या है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हल्का और बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ना 3 7 11, ठीक है, डिफरेंस कितना डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस है 4 का। 7 - 3 4 एंड 7 4 ऐड कीजिए, ये क्या हो जाएगा 15, फिर 4 19, फिर 4 23 27 एंड 31, ठीक है। यहाँ देख लिया हम लोगों ने। इसमें देखिए 16, यहाँ कितना गिर आप कितना है 9 - 2 7 है, यहाँ पर है गैप फिर 7 का, ठीक है। 7 ऐड करेंगे इसमें हम लोग, क्या हो जाएगा 16 + 7 = हो जाएगा हमारा 23। तो हम देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट जो कॉमन टर्म वो क्या हमारा 23 है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म हमारा क्या है, हमारा 23, ठीक है। हम निकाले हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा। अब देखिए जो हम इसमें एक चीज़, ठीक, इसमें एक चीज़ होती है, अगर हम दो एपी, ठीक है, जो सीरीज हैं दो दोनों अगर एपी में हैं, अगर हम इन दोनों के कॉमन टर्म्स को लेकर के, ठीक है, एक हम बनाते हैं सीरीज जिसमें टर्म है हमारे, एज्यूम कीजिए n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, हमारे एक सीरीज बन गए इन दोनों कॉमन टर्म से। इसमें हमारे टोटल जो नंबर है वो n है, ठीक है। तो ये फिक्स है, ठीक है, कि ये सीरीज भी ए पी में ही होगा, ठीक है, इससे भी ए पी में ही होना होगा, ठीक है। ये हमेशा ये ट्रूथ है, ठीक है, ये हमारा ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारा ट्रूथ है यूनिवर्सल। अगर हमारा दो सीरीज ए पी में है और उसके कॉमन टर्म से अगर हम कोई बनाते हैं सीरीज, तो वो सीरीज हमारा ए पी में होगा, ठीक है, ये फिक्स है। चलिए अब देखते हैं, तो अगर हमारा सीरीज ए पी में है तो कुछ इसका होगा कॉमन डिफरेंस, कुछ डी होगा इसका। अब देखिए ये डी हम निकालते कैसे हैं, ये डी हम निकालते हैं विद ऐसे डी। देखिए डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा इसमें हमारा होगा एलसीएम ऑफ d1, d2, ठीक है। अगर इस सीरीज का जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो d1 है और इसका डिफरेंस d2 है, जो यहाँ पर हमारा है 4 और यहाँ पर हमारा है 7, ठीक है ना, हमारा यहाँ 4 है यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो हमारा इसका एलसीएम जो होंगे वो हमारा हो जाएगा डिफरेंस इन द दिस सीरीज, ठीक है, जो आपसे कॉमन टर्म से लेके बनाएंगे सीरीज, उसका जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस वो एलसीएम ऑफ होगा d1 एंड d2। और बताइए 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 7 का एलसीएम होगा 28, ठीक है ना। समझ रहे हैं यहाँ तक आप, समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देख लीजिए क्या क्या हुआ, मतलब इस क्वेश्चन क्या क्या हुआ हमारा अभी तक। हमारे पास एक दो सीरीज दी हुई थी, कहा गया दोनों एपी में है। हमने देखा है पहले में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 4 का आ रहा है, सेकेंड हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7 का, ठीक है। हमसे पूछा क्वेश्चन में आ गया कि भाई दोनों में कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो एक ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारा दो सीरीज एपी में है तो हमारा जो इस कॉमन टर्म से बनेगा ना सीरीज, वो भी हमारा एपी में ही होगा, ये फिक्स है। जब ये फिक्स है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब हमें निकालना है भाई ये सीरीज है, ठीक है, अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका। तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू होता है एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। d1 क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सीरीज, एंड d2 क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड सीरीज। यहाँ से हमें डी आ गया इसका। अब देखिए, ठीक है, अब हम अपना लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अब देखिए हमारा जो सीरीज हुआ, ठीक है, अगर हम देखें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, हमारा जो मानते हैं इसका फर्स्ट टर्म हमारा होगा 23, हमारा लास्ट टर्म इसका हो जाएगा ए एन, ठीक है, ये मानते हैं लास्ट टर्म हमारा होगा ए एन। आखिर अब हम ए एन क्या हो सकता है, मान लीजिए एज्यूम कीजिए आप, एज्यूम ए एन क्या होगा हमारा, क्या हमारा कभी ए एम 410 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, नहीं पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे फर्स्ट सीरीज का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारा 407 ही है, ठीक है। अगर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, लास्ट टर्म की, वो हमारा 407 ही है, भले ही हम कोई बोले भाई 420 क्यों नहीं होगा, 440 क्यों नहीं होगा, 600 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे फर्स्ट जो हमारा ये सीरीज़ दिया इसमें अवेलेबल ही नहीं है। हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 407। अगर हम यहाँ से हम 408 भी अगर आएगा ना इस सीरीज़ में, एज्यूम कर आ रहा होगा, फिर भी हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे एप्लीकेबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें पूछा गया है दोनों में कॉमन टर्म, पर इसमें तो ये कॉमन है ही नहीं। ये 410 इसमें कॉमन है पर इसमें कॉमन है नहीं 410, तो हम 410 कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा मैक्सिमम क्या होगा, मतलब हमारा जो इसका ए एन होगा वो हमारा हमेशा होगा लेस देन इक्वल्स टू 407, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब हमें ए एन का पता चल गया कि रेंज क्या होगा ए एन का, हमें पता है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है
और हमें पता है हमारा डिफरेंस क्या है, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला ही क्या जो होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है क्या है कि हमारा ए एन जो है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 407 है, और यहाँ पुट कीजिए ए एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 407। हमारा ए का गिवन है, हमें ए गिवन है हमें 23, ठीक है। 23 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या हमें गिवन है हमें 28, ठीक है। शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 407, ठीक है। ऊपर हल्का सा मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैंने रब कर दिया, अब देखिए, ठीक है। यहाँ में दिया हुआ 23 ले जाएंगे हम इस तरफ, क्या हो जाएगा हमारा n माइनस वन इंटू 28 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 407 माइनस 23, ये हमारा क्या हो जाएगा 734, ठीक 384 हो गया हमारा। n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 384 डिवाइड बाय 28, ठीक है। अब इससे हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो हमारा जो n माइनस वन n का वैल्यू आएगा ये हमारा आएगा लेस देन इक्वल्स टू 14, ठीक है। ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू 14 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो समझ गए ना आप लोग कैसे हुआ ये। हमें n माइनस वन का वैल्यू 28 आया था, हमने 23 को इस साइड कर दिया, इसमें माइनस किया हमारा 384 आ गया, जहाँ 28 आया यहाँ पर, तो हमने नीचे और n को हमने कर दिया उस साइड, ठीक है। हमारा n का वैल्यू आ रहा है हमें लेस देन इक्वल्स टू 14। हमें पूछा कि मैक्सिमम कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं इसमें, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, हमारा n का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया हमारा आंसर कि अगर हम इस दोनों सीरीज में चेक करें तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होगा 14, ठीक है बच्चों। चलो इसी के साथ हमारा AP हो गया ख़त्म, ठीक है। AP फिनिश हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे विद GP। GP के कुछ बेसिक्स हैं वो आप देख लीजिएगा, बाकी हम अगले चैप्टर में GP का बात करेंगे। चलिए ओके।